एक लड़की गायब हुई, पर उसकी आवाज रोज रात को सुनाई देने लगी। मर्डर या किडनैपिंग या फिर कुछ और ज्यादा डेंजरस। पुलिस को मिली एक डायरी जिसमें लिखा था किसी का नाम जो जिंदा था। हर क्ल्यू किसी और की तरफ पॉइंट कर रहा था, पर सच अलग था। क्या आपने कभी महसूस किया है कोई आपको देख रहा हो बिना दिखे, और जब सच सामने आए तो सब कुछ बदल गया? हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरी बेटी रोशनी, वो कल रात से घर नहीं आई। ये कॉल बैंगलोर के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में सुबह के 2:17 पर रिकॉर्ड हुआ था, और यहीं से शुरू हुआ है एक केस जो धीरे धीरे नाइटमेयर बन गया। क्योंकि रोशनी का फोन 3 दिन पहले ही लास्ट बार एक्टिव था, लेकिन उसके बाद भी उसकी आवाज लोगों ने सुनी थी। रोशनी अय्यर, 26 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंट्रोवर्ट, लेकिन उसके अंदर एक अजीब लोनलीनेस थी। ऑफिस के लोग कहते थे वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन एक आदमी था जिसे वो हर दिन मिलती थी। कबीर मल्होत्रा। कबीर भी उसी ऑफिस में काम करता था। स्मार्ट, चार्मिंग, लेकिन थोड़ा पॉजेसिव, और उन दोनों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था। ऑफिशियली वो कपल नहीं थे, लेकिन कबीर रोशनी को किसी और के साथ देख नहीं पाता था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले कबीर को बुलाया। लास्ट टाइम तुमने रोशनी को कब देखा? कबीर ने सीधा जवाब दिया, फ्राइडे नाइट, हम कैफे में मिले थे। उसने बोला वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, और फिर वो चली गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और कह रहा था। रोशनी कैफे से निकली, लेकिन कबीर उसके पीछे गया, और फिर दोनों कैमरे से बाहर हो गए। पुलिस को पहला डाउट कबीर पर हुआ। रोशनी की बेस्ट फ्रेंड मीनल, उसने पुलिस को एक और बात बताई। रोशनी कुछ दिनों से डर रही थी। वो कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई? कौन? मीनल ने सिर्फ इतना कहा, उसने कभी नाम नहीं बताया। और यहां से मिस्ट्री और गहरी हो गई। तीसरे दिन पुलिस को एक डायरी मिली, रोशनी की डायरी। उसमें रैंडम डेट्स, रैंडम थॉट्स, लेकिन एक नाम बार बार लिखा हुआ था, आरव। प्रॉब्लम ये थी, रोशनी के कॉन्टैक्ट्स में कोई आरव नहीं था। पुलिस ने उस नाम को ट्रेस करना शुरू किया। सोशल मीडिया, कॉल रिकॉर्ड्स, ऑफिस डेटा, लेकिन कहीं भी आरव का एग्जिस्टेंस नहीं मिला, जैसे वो सिर्फ डायरी में ही था। इसी बीच एक और शॉकिंग चीज हुई। रोशनी के घर के लैंडलाइन पर रात को कॉल आया, 2:17, सेम टाइम। उसकी मां ने फोन उठाया, और सामने से आवाज आई, मां। वो रोशनी की आवाज थी। मां, मैं ठीक हूं, मुझे मत ढूंढना, वो देख रहा है। कॉल कट हो गया।
पुलिस ने कॉल ट्रेस किया, लेकिन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब केस सिर्फ मिसिंग पर्सन नहीं था, ये कुछ और बन रहा था। कबीर को दोबारा इंटेरोगेट किया गया। आरव कौन है? कबीर थोड़ा शॉक हुआ। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। प्रेशर बढ़ने लगा, कबीर टूटने लगा। और फिर उसने बोला, रोशनी किसी आरव से बात करती थी फोन पे, लेकिन नंबर सेव्ड नहीं था। वो कहती थी आरव उसे समझता है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा निकाले। एक अननोन नंबर बार बार दिख रहा था, लेकिन हर बार कॉल ड्यूरेशन 0 सेकेंड्स था, जैसे कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। फिर भी बात तो हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम को लगने लगा ये केस सिंपल नहीं है। मीनल ने एक और बात बताई। रोशनी ने एक बार बोला था आरव रियल नहीं है, पर वो उसे देख सकती है। पुलिस और कंफ्यूज हो गई। तभी एक ब्रेक थ्रू मिला। रोशनी के लैपटॉप से एक हिडन फोल्डर, उसमें वीडियोस थी। हर वीडियो में रोशनी कैमरा के सामने बात कर रही थी, जैसे किसी से कन्फेस कर रही हो। आरव, मुझे डर लग रहा है। कबीर मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है वो मुझे हर्ट करेगा। और लास्ट वीडियो, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो कबीर रिस्पॉन्सिबल होगा। साइलेंस। कबीर को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रोशनी की बॉडी मिल गई थी एक अबेंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर। डेथ टाइम 3 दिन पहले, सेम नाइट जब वो मिसिंग हुई। लेकिन उसके बाद जो कॉल्स आए वो कैसे? और डायरी में आरव का नाम? सच अभी भी इनकम्प्लीट था। कबीर ने कन्फेशन दिया, हां, मैंने उसे फॉलो किया। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मुझे गुस्सा आ गया, पुश किया, वो गिर गई और मर गई। एक्सीडेंट या मर्डर, अनक्लियर। लेकिन आरव, कॉल्स। तब पुलिस को एक और शॉकिंग क्लू मिला। रोशनी का मेडिकल रिकॉर्ड। वो थेरेपी ले रही थी। डायग्नोसिस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब आरव उसके दिमाग का एक हिस्सा था, एक इमेजिनरी पर्सनालिटी जो उसे कंफर्ट देता था, जो उसे बचाने की कोशिश करता था। और कॉल्स? पुलिस ने पता लगाया, रोशनी ने एक ऑटो कॉल सिस्टम सेट किया था। शेड्यूल्ड वॉइस मैसेजेस जो उसने खुद रिकॉर्ड किए थे, अपने ही घर पे, अपनी मौत के बाद के लिए। जैसे वो जानती थी कुछ होने वाला है। और आरव उसका प्रोटेक्टिव वर्जन था, जो उसे वार्न करता था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। केस क्लोज हो गया। कबीर जेल चला गया।
सबको आंसर्स मिल गए, या शायद नहीं, क्योंकि लास्ट एविडेंस, पुलिस ने जब फोन चेक किया, एक नया ऑडियो मिला। डेट रोशनी की डेथ के 2 दिन बाद का, और उसमें आवाज थी, मैं वापस आऊंगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये आवाज रोशनी की नहीं थी, ये आरव की थी। अब सवाल ये है, आरव सिर्फ उसके दिमाग में था या फिर कोई और भी था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? ये सच था या कुछ और? आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या होगा?